हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस और जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आंसर के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। देखिए, जो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर विद्यमान जो जीव हैं उनकी रक्षा करता है, और जो है ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डॉप्सन इकाई में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसका आंसर होगा जहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, जो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक वह नाभिक होता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो जो होता है ये होता है एलेथ्रिन। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन के रूप में एलेथ्रिन, संश्लेषण, पायरेथ्रोइन कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ कॉइल में सिट्रोनेला तेल भी मिलाया जाता है। कौन सा तेल? सिट्रोनेला तेल भी मिलाया जाता है। फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारी पानी वह पानी होता है। ठीक है, देखिए भारी पानी वह पानी होता है जिसमें जो है हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना हो करके ड्यूटेरियम से हो तो जल को भारी जल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? D2O। ठीक है, भारी जल की बात की जाए तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म समय बच्चों में जो है 306 हड्डियाँ होती हैं, मगर यहाँ पे बात हो रही है 20 वर्ष की आयु पर, तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये भी याद कर लेना है जन्म के समय बच्चों में जो है 306 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? ठीक है, हास्य गैस क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, ये हास्य गैस इसको कहते हैं क्योंकि इसके सूंघने पर जो है बहुत ही अच्छा फील होता है और हंसी आती है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में इसका जो है यूज़ जो है जो दांत के चिकित्सक जो यूज़ करते थे। ठीक है, अब और इसकी खोज जो है, इसकी खोज वर्ष 1793 में प्रीस्टले ने की थी। किसने? प्रीस्टले ने। इतना आपको नहीं याद करना, बट हमेशा पूछा जाता है लाफिंग गैस, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में भारी धातु है। देखिए, भारी धातु कौन सा है? ये है यूरेनियम। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यूरेनियम सबसे भारी है। ठीक है, जिसका परमाणु भार कितना होता है? 238.08, और परमाणु संख्या कितनी होती है? 92 होती है। ठीक है, और यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम और नाभिकीय ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ठीक है, जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण ही जल की कठोरता होती है, और कठोर जल पीने योग्य नहीं होता है, और इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण की मिश्रण जो है अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद
की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रीय संसद द्वारा। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? देखिए, संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 169 में संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी क्रिएशन या समाप्त यानी कि अबोलिशन करने का अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु इसका विघटन यानी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा है एस सुब्रमण्यम अय्यर या एच.एस. ऑलकॉट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा जिसमें नहीं था योगदान वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 1875 में रूसी महिला वलोत्वस्की के सहयोग से न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और भारत में होम रूल की स्थापना तिलक ने बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में, अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने कब की थी? सितंबर 1916 में। ठीक है, तिलक जी ने अप्रैल और एनी बेसेंट ने सितंबर में। ठीक है, साल एक ही है, 1916 में की थी। ठीक है, और इसके बाद की जाए जो यहाँ पे दिया हुआ है एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जो है एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में सम्मिलित थे। ठीक है, रिलेटेड थे। ठीक है, और जहाँ बात की जाए एच.एस. ऑलकॉट, तो एच.एस. ऑलकॉट का योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। इन्होंने जो है 1875 में रूसी महिला व्लावात्स्की के सहयोग से न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन और आपको पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है मुख्यतः किया जाता है अली बंधु यानी कि जो अली ब्रदर यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। ठीक है, और 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, संविधान के आर्टिकल 83 के पार्ट 1 में यानी कि 83 के पार्ट 1 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका जो है विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है 2 वर्षों की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य 2 वर्षों के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल आपको याद कर लेना है कि संविधान के आर्टिकल 83 के पार्ट 1 में क्या बताया गया है, जो है राज्यसभा, ठीक है, एक स्थायी सदन है। 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर लेने हैं, जैसे कि क्या क्या है। देखिए महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी नामक लेख लिखने के कारण इनका नाम लोकहितवादी पड़ा था। ठीक है, और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक एवं लेखक थे। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थन के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए और 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र के परमहंस मंडली नामक संगठन के गठन में इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका थी। इतना फैक्ट आपको याद कर लेना, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया आपको। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ठीक है, देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा नाडार।
ठीक है। देखिए, नाडारो द्वारा दक्षिण तमिलनाडु के मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग की गई थी, जिसके कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भीषण दंगे हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, किसने 1873 के सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ठीक है, किसने की थी? तो ये किया गया था इनके द्वारा, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। देखिए, 1873 में बम्बई में ज्योतिबा गोविंद राव फुले ने सत्य समाज शोधक की स्थापना की थी। इन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया और गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। ये भी पूछा था, अच्छे से याद कर लेना है, गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक है और इन्होंने महिलाओं तथा दलितों के उत्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 3 होती चट्टानें जैसा कि पता है, एक होती इग्नीशियस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री, तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नीशियस यानी कि आग्नेय चट्टानों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न तरल मैग्मा के धरातल पर सूखने पर यानी कि शीतल होने पर होता है। ठीक है, और इनके कणों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने के गति तथा स्थान पर आधारित होती है। इसमें जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, डायोराइट, गैब्रो इत्यादि। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न तत्व एवं बहुत ही गर्म और तरल मैग्मा के धरातल पर धीरे धीरे ठंडा होने से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पत्तन नगर नहीं है? ठीक है, पत्तन नगर नहीं है तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कैनबरा। ठीक है, कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यानी कि राजधानी है, जो समुद्र तट से दूर होने के कारण पत्तन नगर नहीं है। जबकि टोक्यो, लंदन, जापान और यूके की राजधानी है। जबकि टोक्यो, लंदन क्रमशः जो है, आपको पता है टोक्यो जो जापान की और लंदन यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और पत्तन नगर भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात की जाए न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क जो राजधानी तो नहीं है मगर ये पत्तन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है अफगानिस्तान में अफीम एवं अन्य तत्वों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से ईरान और पाकिस्तान में भेजा जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ईरान पर आधारित तस्कर तिकड़ी को ही हम लोग जो है स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं। अफीम और नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर दास। ठीक है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक हैं विक्टर दास। नेक्स्ट है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण समाप्त करने को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया यानी कि बिहार के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये, बट इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया यानी कि बिहार के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है कितनी? 1/6। ठीक है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो हो जाएगा अजीवकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। और बराबर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? ये जो है बिहार के जहानाबाद जिले में है। ठीक है, इसका निर्माण मौर्य काल में पहाड़ियों के काट कर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा
अनुयायियों तथा बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल के रूप में किया गया था। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना हुई? तो ये हुई थी कब? ये हुई थी 1924 में। ठीक है, देखिए 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र आदि क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। ठीक है, बट जो है एक चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जो 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदल करके HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना में जो अन्य इंपॉर्टेंट सदस्य थे वो कौन कौन थे? वो थे भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा भी शामिल थे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने भारतीय महिला नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है प्रथम महिला अध्यक्ष और एक प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आप दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।